गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्यूनिटी टॉपिक में सब टॉपिक जो है वैक्सीन यानी टीका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन चारों तरफ एक रूमर चल रहा है कि उस देश ने वैक्सीन बना लिया है कोरोना का, कभी चाइना कहता है वैक्सीन बना लिया, कभी कहता है अमेरिका का जो टीका है वो ट्रायल पर चल रहा है। तो वास्तव में टीका या वैक्सीन क्या है? बचपन में भी हमें टीके लगते हैं, तो टीके क्या हैं या वैक्सीन क्या है उसके बारे में अपन आज थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कि पहले जो लोग बीमार होते थे वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते थे। यानी कहने का मतलब कि उनके शरीर में अपने आप रोगों से सुरक्षा उत्पन्न हो जाती थी। तो उसी सिद्धांत पर जो टीका है उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी टीका जो है यानी वैक्सीन, टीका वैक्सीन, एक्चुअल में जो वैक्सीन शब्द है ये वैका, एक लैटिन भाषा का शब्द है वैका, वहां से लिया गया है। यानी टीका जो है वैक्सीन है वो कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द वैका से लिया गया है। और वैका का अर्थ होता है गाय, गाय। तो इसका गाय से क्या संबंध हुआ? एक्चुअल में इसकी जो खोज हुई वो ग्वालों में हुई। जो गाय को पालने वाले ग्वाले होते हैं उनमें इसकी खोज की गई। और इसकी जो खोज है, टीके की खोज, उसका श्रेय दिया जाता है एडवर्ड जेनर। या फिर अपन टीका का जो जनक है वो अपन किसको कह सकते हैं? एडवर्ड जेनर, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले चेचक का टीका तैयार किया। चेचक का टीका सबसे पहले किसमें तैयार किया? एडवर्ड जेनर ने। और इसका संबंध ग्वालों से है, क्योंकि ग्वाले जो गाय के संपर्क में रहते थे उनके अंदर जो काउ पॉक्स एक डिजीज होता है काउ में, तो उनके अगेंस्ट, उनके जो कि एक तरह से स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है, तो उनके अंदर अचानक से क्या देखा गया? इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा आ गई उस रोग के प्रति। तो वहाँ पर ये पाया गया कि उस वायरस के प्रति इनके अंदर जो इम्यूनिटी आई, तो इसी से संबंधित ये जो शब्द है ये लिया गया है। और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? एडवर्ड जेनर को दिया जाता है। बाद में बहुत सारे टीके खोजे गए, जिसमें रेबीज का टीका भी खोजा गया, एंथ्रेक्स का टीका भी खोजा गया, और इसका श्रेय दिया जाता है लुईस पास्चर। यानी सबसे पहली बात करें तो टीका यानी वैक्सीन लैटिन वर्ड वैका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गाय, क्योंकि इसकी खोज ग्वालों में की गई। इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है एडवर्ड जेनर को, और उन्हीं को ही इसका जनक भी कहते हैं। जबकि बाकी जो टीके हैं, जैसे रेबीज का इम्पोर्टेंट टीका जो है, जो हमें पागल कुत्तों से काटने से जो रेबीज रोग होता है उससे बचाता है टीका, तो इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। अब जानते हैं हम टीका क्या होता है कि वैक्सीन वास्तव में क्या है। वैक्सीन या टीका मृत या निष्क्रिय या कह सकते हैं क्षीण सूक्ष्म जीवों की अति सूक्ष्म मात्रा को हम टीका कहते हैं। तो टीका यानी जो रोगाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, जिस रोग के प्रति सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है, उस टीके में उसी रोग के रोगाणु अति सूक्ष्म मात्रा में, क्षीण अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में या फिर मृत अवस्था में मौजूद होते हैं। और उस अति सूक्ष्म मात्रा को क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। यानी वो रोगाणु इस हालत में नहीं है कि वो अगर
हमारे शरीर में जाएंगे तो वो कोई रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक स्मृति का काम करेंगे, यानी कि उनकी स्मृति शरीर में पहुंचा दी गई है तो शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और उनको नष्ट करने के साथ साथ भविष्य में भी ये सुरक्षा प्रदान करेगा। तो टीका क्या होता है? मृत या निष्क्रिय या क्षीण सूक्ष्म जीवों की अति सूक्ष्म मात्रा को टीका कहते हैं। और इस टीके का शरीर में प्रवेश जब करा दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण, यानी वैक्सीनेशन। यानी कि बचपन में जैसे टीका लगा तो जो टीका क्या है, उसमें उस रोग के अति सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो कि निष्क्रिय हैं, किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, वो उनकी मात्रा अति सूक्ष्म मात्रा को टीका कह दिया और शरीर में इसको प्रवेश कराया तो इसे टीकाकरण कह दिया। अब ये जो टीकाकरण हुआ, टीकाकरण के बाद शरीर में क्या उत्पन्न हो गई? प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई। शरीर में क्या हो गई? रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण, यानी इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षीकरण का मतलब क्या है? शरीर में किसी विशिष्ट रोग के प्रति सुरक्षा या प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाना। यानी टीका लगा, अभी अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो टीका बन जाता है तो इस टीके में वास्तव में उस कोरोना वायरस की अति सूक्ष्म मात्रा या फिर इस सूक्ष्म जीव के अलावा इनके शरीर के कुछ आविष यानी टॉक्सिन्स, यानी कि इनका वो भाग जो रोग उत्पन्न करता है उसको भी टीके के रूप में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो शरीर में प्रवेश कराया जाएगा, क्योंकि वो निष्क्रिय है, मृत है या क्षीण है या पूरी तरह से कंप्लीटली रोगाणु नहीं होता। रोगाणु का केवल एक भाग होता है जो रोग उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है, ठीक है, लेकिन खुद रोग उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उसको पहचाना जा सकता है। तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और शरीर में प्रतिरक्षा जब उत्पन्न हो जाएगी तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। तो यहाँ पर अपन ने जाना कि टीका किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है, वेगा शब्द से लिया गया है, अर्थ होता है गाय, और इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है एडवर्ड जेनर को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले चेचक का टीका तैयार किया। बाद में जो रेबीज का टीका है वो लुईस पास्चर ने तैयार किया। और टीका जो है वास्तव में मृत या निष्क्रिय या क्षीण सूक्ष्म जीव या उनके शरीर का कोई विषैला भाग की अति सूक्ष्म मात्रा को टीका कहते हैं। शरीर में प्रवेश कराते हैं टीके को तो टीकाकरण कहते हैं, और टीकाकरण के बाद शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है उसे प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई टीके की। तो टीका समझ में आ गया होगा आपको। अब एक आदर्श टीके में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अपन उसकी बात कर रहे हैं। आदर्श टीका जो है उसमें क्या क्या खासियत होना चाहिए। सबसे पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि वो जो टीका है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। क्या होना चाहिए? यानी टीका जो है सबसे पहले तो पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, यानी उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। टीका जो है वो उसको बनाने की प्रक्रिया सस्ती यानी कम खर्चीली होनी चाहिए, यानी टीके जो है ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, इनको कम खर्चीली विधि द्वारा बनाया जा सके। और टीका जो है एक आदर्श जो टीका है वो केवल एक बार ही प्रयोग में लिया जाए, यानी एक बार टीका लगने पर ही उसकी मात्रा सफिशिएंट हो, उसको आप बूस्टर इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चौथी बात, ये हमें आजीवन सुरक्षा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? आजीवन, यानी टीका ऐसा होना चाहिए जो आजीवन, एक बार लगने के बाद
मृत्यु तक यानी पूरे जीवन पर्यंत वो सुरक्षा दे सके। तो एक आदर्श टीके के अंदर ये चीजें या ये विशेषताएं होना जरूरी है। तो टीका जो है अपन ने आज पढ़ा टीका क्या होता है, टीके के अंदर आदर्श टीके के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब इससे अगले टॉपिक में अपन टीकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि टीके किस किस प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम।